रश लगा हुआ था, तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है रिपीट में भी वो आ गए थे गूगल एड्स के अकाउंट लेक्चर्स ने दोबारा से, तो नई प्लेलिस्ट बनाई है। अच्छा जी, अब हम गूगल ऐड में जाना चाह रहे हैं सबसे पहले। तो गूगल ऐड में जाने का तरीका क्या है, आपने लिखना है ads.google.com। ये हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल पर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। गूगल पर हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कितनी तरह की थी। सर्च एड्स पे ऐड लगते हैं, वेबसाइट्स पे ऐड लगते हैं, और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे ऐड लगते हैं, यानी यूट्यूब के ऊपर ऐड लगते हैं। ये तीनों तरह के एड्स हम गूगल ऐड से ही लगाते हैं। चाहे आपने सर्च ऐड लगाना है, चाहे आपने वेबसाइट ऐड लगाना है, चाहे आपने स्ट्रीमिंग साइट का ऐड लगाना है, ये सारे के सारे एड्स हम गूगल ऐड से लगाते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ हमने गूगल से ही करना है। गूगल ऐड के लिए आपका जीमेल होना चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि आपका प्रोटेक्टेड जीमेल होना चाहिए। अगर आपका प्रोटेक्टेड जीमेल होगा तो हम उसी पे ये काम कर पाएंगे। जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोगों को तो मैं जिसका एक्सेस दूंगा वहां उसी का नाम आ रहा होगा, और होपफुली यहाँ तो कैंट कॉलेज लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा पीक ट्यूशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये ऐड अकाउंट दो नज़र आ रहे हैं मुझे। एक पे लिखा हुआ आ रहा है गूगल ऐड अकाउंट, एक पे लिखा हुआ आ रहा है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। एक जीमेल के ऊपर आप 20 ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। गूगल आपको एक जीमेल के ऊपर 20 ऐड अकाउंट्स बनाने अलाउ करता है कि आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, मेरे पास 2 ऐड अकाउंट आपको अभी भी नजर आ रहे हैं। तो इनमें से मैं कोई एक ऐड अकाउंट फिलहाल इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये वाला। अब ऐड अकाउंट में आने का एक और तरीका भी देख लें। इतने नहीं नहीं, ऐड अकाउंट्स नॉट एड्स। ऐड अकाउंट जिसके अंदर एड्स बनेंगे, ये ऐड नहीं है, ये ऐड अकाउंट है। जैसे आपका जीमेल अकाउंट है ना, वो तो जीमेल में तो जीमेल ही चेक होगी ना, मेल ही चेक होगी, और तो कुछ नहीं होगा। ऐड अकाउंट का मतलब है कि इसके अंदर एडवर्टीजमेंट आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से मेन्यू पर आ रहा हूँ, और आपको यहाँ पर भी गूगल एड्स मिल जाएगा। जी, आप अपने जीमेल को चेक कर रहे होगे तो शायद ना मिले। क्योंकि यहाँ पर वो वाले, सबसे पहले वो वाले ऑप्शंस आते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। तो आपने आज से पहले तो कभी गूगल ऐड यूज़ भी नहीं किया होगा, तो इसलिए आपके तो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ये। मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि मैं इनको यूज़ करता हूँ। आपके वो आ रहे होंगे ऑप्शंस जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, मोर फ्रॉम गूगल, अगर नज़र ना आ रहा हो नीचे आइए, ये क्या लिखा हुआ है जी, ब्राउज ऑल ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर बिजनेस लिखा होगा, लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर गूगल ऐड नज़र आ जाएगा। जी, आ गया। तो यहाँ से भी जा सकते थे, और मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया आपको, यूआरएल लेवल, कि आप यूआरएल पे जाकर लिखेंगे ads.google.com तो भी आ जाएंगे। अब आपने देखा मेरा जीमेल कनेक्टेड था हालांकि, लेकिन जैसे ही हम एड्स में आए तो मुझे वो रिकनेक्ट करने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की बात है, यहाँ पर पेमेंट्स की बात है। तो ये कहता है जब भी आप ऐड अकाउंट में आएंगे आप दोबारा से इसको साइन इन करेंगे। अब मैंने साइन इन का बटन प्रेस किया, फिर वहीं पर आ गया वापस। अब मैं यूँ करता हूँ, दूसरा ऐड अकाउंट खोल लेता हूँ, ये वाला। सबसे पहले तो आपको इनको दोनों के इंटरफेस डिफरेंट नज़र आएंगे, इसलिए मैंने 2 डिफरेंट ऐड अकाउंट खोले हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रहा है, और जो पहले वाला ऐड अकाउंट था वो डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ रहा है। दोनों का इंटरफेस बिल्कुल चेंज है। हम्म, इस पे आ जाए ज़रा, और यहाँ भी एड्स खोलें। ये वो जगह पे लेकर आए हूँ जहाँ से अब हमने आपको ऐड की परमिशन देनी है, और पहला टास्क हम यही सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐड अकाउंट हो और हमने किसी दूसरे को, जैसे आपका अपना ऐड अकाउंट है, आपने अपनी टीम मेंबर्स को या किसी को भी उसकी परमिशन देनी है, तो आप कैसे परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, ये सीखने लगे हैं, और उसके बाद ऐड बनाने की बात करेंगे। बल्कि सिर्फ परमिशन की बात करते हैं, और उसके बाद ज़रा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर आगे जाएंगे।
ये हमारे पास ऐड अकाउंट खुल रहा है, बेशक इसे बंद कर दें। सबसे पहला टास्क हम ये देखने लगे हैं कि हमारे पास एक ऐड अकाउंट है। मैंने क्या कहा था कि हर जीमेल से आप ऐड अकाउंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आपने ऐड अकाउंट बनाना है तो उसने आपसे पेमेंट मेथड मांगना है। तो जब तक आप पेमेंट मेथड नहीं बताओगे उस वक्त तक वो आपका ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट करेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि वो क्रिएट करता है, ठीक है, अदरवाइज़ वो आपसे पेमेंट मेथड मांगता है और उसके बगैर आपको वो गूगल ऐड में लेकर ही नहीं जाता। इसलिए आप सबको मैं अपने ऐड अकाउंट पर एक्सेस दे रहा हूँ कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ये जो खुल जाए मैं आगे से बताऊँ क्या करना है। पिछली क्लास में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो गूगल ऐड है ये कैसे चलना है, ये कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है। इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या था कि ऐड रन कैसे होगा, कीवर्ड्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ऐड रन करना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है कीवर्ड का, कि व्हाट इज़ कीवर्ड। लेकिन कीवर्ड यहाँ पर वो कीवर्ड नहीं है जो हम एसईओ में देख रहे थे। यहाँ पर हम इसको ज़रा डिफरेंट सिनेरियो से कीवर्ड को समझेंगे कि यहाँ पर कीवर्ड से मुराद क्या है, यहाँ पर कीवर्ड की मीनिंग क्या है। कीवर्ड है क्या बेसिकली, आम लोगों के लिए जो सर्च टर्म है वो हमारे लिए कीवर्ड है, लेकिन वो सर्च टर्म बहुत सारे लोगों की है और बहुत सारे लोगों की सर्च टर्म अलग-अलग है। मतलब हर कोई बंदा कुछ ढूंढने के लिए अलग ही टाइप करेगा ना, हर बंदे की अलग साइकोलॉजी है, वो कुछ भी फाइंड करना चाहता है उसके लिए वो अपनी मर्जी से कुछ टाइप करेगा। लोगों की जो सर्चेज हैं उनको हमने देखना है कि कॉमन सर्चेज कौन सी हैं, फिर हम अपना कोई कीवर्ड डिफाइन बना कर लेते हैं। यानी एक्चुअली कीवर्ड है क्या, लोगों की सर्च टर्म, लोगों का सर्च फ्रेज। अब हम ये कहते हैं कि कीवर्ड्स की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं कि ये बड़ा कीवर्ड है और एक को हम कहते हैं ये छोटा। तो हम कहते हैं भाई 3 वर्ड्स पर जो मुश्तमिल कीवर्ड है वो छोटा है और 3 से बड़ा जो है वो लॉन्ग कीवर्ड कहलाएगा। यानी एक हुआ शॉर्ट कीवर्ड और एक हुआ लॉन्ग कीवर्ड। मिसाल के तौर पे मैं लिखूं MD कैट प्रिपरेशन क्लासेस, तो ये 3 वर्ड हुए, तो ये शॉर्ट कीवर्ड है। और अगर मैं ये लिखूं कि बेस्ट एकेडमी फॉर MD कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, तो ये ज़रा बड़ा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस की शक्ल में आ गया, तो ये हमारा लॉन्ग कीवर्ड होगा, या हम इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के कीवर्ड्स हो गए, एक शॉर्ट कीवर्ड और एक लॉन्ग कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, लोगों की सर्च टर्म्स। यहाँ तक हमें यहाँ पर हमें गूगल ऐड में हमें इसकी इतनी बात समझनी है। पिछली क्लास में मैंने आपको वो रियल टाइम पे दिखाए भी थे कीवर्ड्स। अब हमें ज़रा कीवर्ड्स की को उनके लाइफ टाइम के हिसाब से भी देखना है। तो हम कहते हैं भाई शॉर्ट टर्म कीवर्ड, लॉन्ग टर्म कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जिनकी लाइफ टाइम कम होगी हम उन्हें शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स बोलेंगे। ऐसे कीवर्ड जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होगी उन्हें हम लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स बोलेंगे। मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन के हवाले से अगर हम एग्जांपल लें तो पीक सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी करवा रहा है, आइल्स भी करवा रहा है, ऐसी है ना, और साथ में मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाता है। तो अब एक कीवर्ड हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और एक हमारा कीवर्ड है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। अब अगर हम ये देखें तो इसमें कुछ चीज़ डिस्टिंग्विश हो गई, टाइम, कि इसमें से कौन सा कीवर्ड लाइफ टाइम है और कौन सा कीवर्ड है जिसका टाइम पीरियड कम होगा। जब हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं वो पूरा साल भर तो कंप्यूटर कोर्स नहीं करेंगे, वो एक ख़ास टाइम के लिए करेंगे जब वो एग्ज़ाम से फ्री होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला, और अगर कोई ये सर्च हम ये कैलकुलेट करें कि भाई ये वाली जो सर्च टर्म है कि बेस्ट कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये किन महीनों में ज़्यादा सर्च की जाती है,
तो हम देखेंगे कि उन महीनों में ज़्यादा सर्च की जाती होगी जिसमें मैट्रिक का स्टूडेंट फ्री होगा। तो जब मैट्रिक का स्टूडेंट फ्री नहीं होगा उस वक्त ये इतनी ज़्यादा सर्च नहीं की जा रही होगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड हुआ। इसी तरह जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, भाई डिजिटल मार्केटिंग आप सब लोग हो, ठीक है ना, इसमें कोई क्राइटेरिया मैट्रिक नहीं है, ये प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, ये जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने इंटर का एग्जाम दिया वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ वो भी कर सकते हैं, और जिन्हें स्टडी छोड़े हुए बहुत ही अरसा हो गया वो भी कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी लाइफ को हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कीवर्ड है जो साल भर चल सकता है। सो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो लाइफ टाइम है कि शॉर्ट टर्म का है। क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म का है तो मुझे उस टर्म को भी डिटर्मिन करना पड़ेगा कि ये क्या मैं इस कीवर्ड को अभी यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी टर्म चल भी रही है कि नहीं है। जैसे लेदर जैकेट्स हैं, वो साल भर का कीवर्ड नहीं है। विंटर गारमेंट्स हैं, समर गारमेंट्स हैं, वो साल भर का कीवर्ड नहीं है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे कौन से साल भर के कीवर्ड्स हैं और कौन से कम टर्म में चलने वाले कीवर्ड्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ लॉजिक है। इसका कोई प्रैक्टिकल डेमो आपने जब कीवर्ड्स बनाने हैं उस वक्त करना है, ठीक है। जरा अब नीचे आ जाते हैं। जियो टारगेटेड कीवर्ड किसे बोलते हैं? भाई ऐसा कीवर्ड जिसमें हम किसी लोकेशन को टारगेट करते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो लोकेशन टारगेट हो गई। मैंने लिखा कंप्यूटर एसेसरीज शॉप इन लाहौर, तो लोकेशन टारगेट हो गई। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? जियो टारगेटेड कीवर्ड, यानी लोकेशन को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। ये एलएसआई की इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नीचे आ जाए जरा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका वो देखने जा रहे हैं। ये वाला, ये कॉन्सेप्ट हमने एसईओ जिन्होंने पढ़ी हुई है उसमें हमने इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया हुआ, और ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेसिकली गूगल ऐड का कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड मैच टाइप्स। पहले हमने पढ़ा कीवर्ड टाइप्स, तो हमने कहा भाई शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, तो ये थी कीवर्ड टाइप्स। अब हम कह रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड जब आपस में मैच करता है तो उसकी क्या टाइप्स हैं। भाई आपस में मैच करने का मतलब क्या है? आपस में मैच करने का मतलब है, अगर हम ये कहें कि गूगल पे कीवर्ड दो तरह से है ना, एक विजिटर है जो सर्च टर्म लिख रहा है उसको हम कीवर्ड बोल रहे हैं, और एक हमारा गूगल ऐड है उसमें भी तो हमने कीवर्ड दिया हुआ है। तो जब विजिटर का कीवर्ड मेरे कीवर्ड के साथ मैच करेगा, जब विजिटर का कीवर्ड हमारे कीवर्ड के साथ मैच करेगा, तो ये हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं तो किस तरह ट्रिगर होता है, मैचिंग ट्रिगर कैसे होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो वो लिखता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब हमने गूगल ऐड चलाया हुआ है, उसमें हमने भी कोई कीवर्ड टारगेट किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब ये मेरे कीवर्ड्स हैं और उधर से वो उसकी सर्च टर्म है। अब वो जब सर्च टर्म लिखेगा तो गूगल चेक करेगा कि किन एड्स में ये सर्च टर्म है, तो वो ट्रिगर करेंगी। इसका मतलब है वो आपस में मैच करेंगी। किस तरह मैच करेंगी ये समझने लगे, मैचिंग टाइप्स क्या हैं ये समझने लगे। लेकिन मैच क्या होना है? विजिटर का कीवर्ड हमारे ऐड के कीवर्ड के साथ, जो हमने अभी ऐड बनाना है उसमें हमने जो कीवर्ड लिखा हुआ है। सो गूगल कहता है कि भाई ये जो मैचिंग टाइप्स हैं ये 3 हैं, ठीक है। बेसिकली इसने 5 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये 3 है। नंबर 1 ब्रॉड, नंबर 2 फ्रेज, एंड नंबर 3 एग्जैक्ट। ब्रॉड मैच टाइप का क्या मतलब है? ब्रॉड मैच टाइप का मतलब है कि बिल्कुल ओपन, यानी मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो वो ये कहता है कि भाई ये कहीं से भी मैच कर जाता है ना अगर ऐड के कीवर्ड से, तो मुझे ऐड दिखा दो। इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आएगा। ये मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, और ये मैंने कैसे लिखा? मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने लिखा
ब्रॉड के साथ। मेरे गूगल ऐड में ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हमारे गूगल ऐड में ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। क्राइटेरियन क्या है इसका? ब्रॉड। एक आम बंदा आता है और वो आकर लिखता है, सेम यही लिखता है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मसला नहीं है भाई, मेरा ऐड ही दिखेगा उसको, यानी कि मेरा ऐड दिख जाएगा, उस पर इंप्रेशन लग जाएगा। एक बंदा आकर कुछ और लिखता है, क्या लिखता है? जी, अब मैंने एक टर्म लिखी है डिजिटल एजेंसी इन लाहौर। अब अगर ये देखें कि ये आम बंदा है जो लिख रहा है, भाई ये यूजर है जो लिख रहा है, डिजिटल जो है वो मेरे ऐड में मौजूद है, इन लाहौर भी मेरे ऐड में मौजूद है, मगर एजेंसी मेरे ऐड में मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने अपना कीवर्ड ब्रॉड के साथ टारगेट किया था, तो अब इधर भी मेरा ऐड आ जाएगा। अब ये ठीक आया कि गलत आया? एक बंदा जो था वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहा था, लेकिन खुल के गया, एजेंसी वाला ऐड खुल गया। या एक बंदा एजेंसी ढूंढ रहा है और ऐड कौन सा नजर आ गया? पीक सोल्यूशन का। तो पीक सोल्यूशन कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी तो नहीं है, तो गलत जगह पे ट्रिगर हुआ ना ऐड। इसकी और एग्जांपल करते हैं, गलत वाली। जी, अब मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, फिर ये ब्रॉड है। कोई बंदा कारपेट वॉशिंग लिखेगा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखेगा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर लिखेगा, हमारा ऐड ट्रिगर करेगा। ठीक है, इसे करना भी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा लिखेगा जी, अब क्या हमारा ऐड ट्रिगर करेगा कि नहीं करेगा? फिर एक बंदा लिखता है कार वॉशिंग सर्विसेज, करेगा ना ट्रिगर? एक बंदा लिखेगा सीवरेज वॉशिंग सर्विसेज, ट्रिगर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सही ट्रिगर कर रहा है कि गलत ट्रिगर कर रहा है? ठीक है, अब पॉइंट क्या समझ में आया हमें कि जब हम ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ किसी एक वर्ड को भी कंबाइन करके आपका ऐड बना देता है और ट्रिगर कर देता है। इसमें ठीक भी ट्रिगर हो सकते हैं और रॉन्ग ट्रिगर्स एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें सर्चेज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ये तो सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये गलत ट्रिगर भी करने लगा हुआ है, तो सर्चेज की तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी। कन्वर्जन इस पर कम होगी, क्योंकि कन्वर्जन क्यों होगी भाई? कार वॉशिंग की सर्विसेज दे नहीं रहे, वो बेचारा सारा दिन कार वॉशिंग की क्यूरी देता रहेगा। होम वॉशिंग की सर्विसेज भी नहीं दे रहे, वो सारा दिन होम वॉशिंग की क्यूरी भी देता रहेगा। तो एंड पे वो अपने एडवर्टाइज़र को कॉल करेगा, भाई ये किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे, मैंने तो ये काम करना शुरू किया था, अब लोग मुझे ये चीज़ें करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड के कीवर्ड को हम बहुत अच्छा कंसिडर नहीं कर रहे, यानी हम ब्रॉड को कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा टारगेटिंग कीवर्ड नहीं है, अनटिल कि उसके कॉम्बिनेशन से कुछ एक्स्ट्रा ना बनता हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिससे कुछ भी एक्स्ट्रा बनने के चांसेस ना हो। दूसरी जो हमारे पास मैच टाइप है वो थी फ्रेज। ये नाम से पता लग रहा है कि भाई फ्रेज के अंदर आपका कीवर्ड शामिल है। ये ब्रॉड से बेहतर है, मगर कुछ हद तक ये भी ब्रॉड की तरह ही काम करती है, मगर ये ब्रॉड से बेहतर है। किस तरह बेहतर है कि भाई इसकी सर्चेज थोड़ी सी कम हो जाएंगी, कुछ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, लेकिन यहां पर भी आपको गलत ट्रिगर्स होंगे। जिस तरह आपको ब्रॉड में गलत ट्रिगर हो रहे हैं, यहां पर भी आपका ऐड उन जगहों पर जाएगा जहां पर आप सर्विसेज नहीं दे रहे, उन वर्ड्स की वजह से जो किसी कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तीसरा क्या है? एग्जैक्ट मैच। जी, एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है? एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि भाई एग्जैक्टली यही लिखे तो मेरा ऐड दिखाओ। अब मैंने लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा ये लिखेगा या उसकी लिखने की इंटेंट ये होगी, इंटेंट पे भी जाएगा, या ये लिखेगा या उसकी इंटेंट ये लिखने की होगी, मतलब वो उसकी रिक्वायरमेंट ये चीज होगी। बेशक वो किसी और तरह वर्ड्स लिख देता है, तो भी एग्जैक्ट मैच में मेरा ऐड ट्रिगर करेगा। अब ये हम कब लिखेंगे? ये हम अच्छी तरीके से फिल्टर करके अपने कीवर्ड को, कि भाई मुझे पता है कि ये वाला कीवर्ड है हमारा,
स्पेसिफिक कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा लिखा जाता है और इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलता है, तो हमने कहा भाई ये कीवर्ड लगाना चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच में क्या होगा, सर्चेज कम हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि रॉन्ग क्लिक्स तो होने नहीं है, रॉन्ग सर्चेज होंगी नहीं, लेकिन कन्वर्जन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ जो लोग भी आएंगे उनकी कोई ना कोई इंटेंट होगी तो आ रहे होंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए OLX पे जाएं और सिटी के बगैर गाड़ी लिख दें तो वो पूरे पाकिस्तान से ही गाड़ियाँ दिखा देगा आपको, लेकिन जब आपने खरीदना होगा, आप लाहौर में बैठे होंगे तो आप क्लिक किसको करेंगे, सिर्फ लाहौर को। लेकिन अगर मैं इन लाहौर लिख के सर्च करूंगा तो सर्चेज कम आएंगी, मगर कन्वर्जन के चांसेस उसमें काफ़ी सारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब हमें समझ में क्या आया कि भाई अच्छा कीवर्ड कौन सा है। अब देखें यहां पर मैंने कहा 3 कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में कहता है मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस, यही बात की है ना हमने, मॉडिफाइड को छोड़ें। फ्रेज में क्या कह रहा है, मीडियम रीच मीडियम रेलिवेंस, कहता है कुछ रेलिवेंस थोड़ी सी बेहतर हो गई। एग्जैक्ट मैच में क्या कहता है, मिनिमम रीच मैक्सिमम रेलिवेंस, यानी कि रेलिवेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होगी। अच्छा, बीच में इसने 2 टाइप्स और खुद भी निकाल दी, वो क्या थी, एक मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। मॉडिफाइड ब्रॉड मैच का क्या मतलब होगा कि भाई आपको गलत गलत क्लिक्स होने शुरू हो गए, अब आपको पता लग रहा है कि भाई आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए था, तो आप उसको मॉडिफाई करना शुरू हो चुके हो। तो इसमें वो क्या कहता है, कहता है स्लाइटली लोअर रीच, कहता है हल्की सी रीच कम होगी, तो इट्स लाइक ब्रॉड मैच। मैं क्या, इट्स आल्सो अ ब्रॉड मैच, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो अगर 500 के बजट से डेली ऐड चला रहा है और मैंने उसके ऐड को ब्रॉड मैच से चला दिया तो रिजल्ट तो ठीक नहीं आएंगे, मतलब उसका बजट ऑलरेडी इतना थोड़ा है तो क्लिक्स होंगे और उसका बजट कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए मैं उसकी अच्छी सी कीवर्ड रिसर्च करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि भाई उसकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट इन कीवर्ड्स पे जो वेबसाइट्स आती हैं वहाँ पर रिजल्ट्स हैं, तो मैं सिर्फ वही कीवर्ड्स लगाऊंगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि कीवर्ड के ऊपर ही उसने पे करना है। आखिर में जो लिखा हुआ आ रहा है नेगेटिव मैच, नेगेटिव मैच इज नॉट अ टाइप ऑफ मैच। नेगेटिव को हम ये कहते हैं कि हमारे कीवर्ड की टाइप आई है। अब एक और दफा मैं कीवर्ड की टाइप की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहली टाइप मैंने क्या बताई थी कि छोटा कीवर्ड बड़ा कीवर्ड, फिर हमने कहा मैच टाइप। अब मैं एक और कीवर्ड कह रहा हूँ कि भाई एक कीवर्ड मेरे लिए पॉजिटिव है और एक कीवर्ड मेरे लिए नेगेटिव है। जी, इसका क्या मतलब है, अगर एक कीवर्ड मेरे लिए पॉजिटिव है और एक कीवर्ड मेरे लिए नेगेटिव है, कौन बताएगा, एक्सप्लेन कौन करेगा इसको। मेरा जो कीवर्ड है मेरी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो मेरे लिए पॉजिटिव कीवर्ड है, और ऐसा कीवर्ड जो मेरी प्रोडक्ट का नहीं है फिर भी मुझे एड्स उस पर नजर आ रहे हैं, वो मेरे लिए कौन सा कीवर्ड है, नेगेटिव है। जो अभी हमने एग्जांपल किया, हमने कहा भाई ये मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, मगर ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये मेरे लिए कौन सा कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है। सो जब इसके ऊपर मेरा ऐड आएगा कार वॉशिंग सर्विसेज पर, तो मैं गूगल ऐड में जाकर इस कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड डिक्लेयर कर दूंगा। जब मैं किसी कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड डिक्लेयर करूंगा तो गूगल उस पर मेरे ऐड नहीं दिखाएगा, फिर वो मेरे ऐड दिखाना बंद कर देगा। क्योंकि ये वाली साइंस जो है, ये जिन जिन लोगों ने एसईओ की हुई है उनको पता होगा कि एसईओ में तो हम ऐसी बात कर ही नहीं रहे थे कुछ। एसईओ तो एग्जैक्टली ही पे ही काम कर रहा था, एसईओ एग्जैक्ट पर और इंटेंट पे काम कर रहा था। लेकिन गूगल ऐड जो है वो तो कह रहा है भाई पैसे आ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशंस बनाकर आपके ऐड को चला रहा है, तो आपको उसे मैनेज करना है खुद से। नहीं करेंगे तो आपका ऐड कहीं से कहीं निकल जाएगा, यानी उसका जो कंटेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ाना देखा करूँगा कि आज मेरा ऐड चला तो लोगों की सर्चेस क्या थी, उनमें से जो ऐसी सर्च लगेगी जो मुझसे रिलेट नहीं कर रही है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव। जब मैं किसी सर्च को नेगेटिव करूंगा, जैसे ही मैं किसी सर्च को नेगेटिव करूंगा तो गूगल उसके ऊपर अब मेरा ऐड दिखाना, क्योंकि मैंने जो कह दिया कि नेगेटिव कीवर्ड है। जी, समझ में आया कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज पॉजिटिव कीवर्ड एंड व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड। यानी मेरा जो क्लाइंट है वो जिन कीवर्ड्स पर ऐड चलाना चाहता है वो पॉजिटिव कीवर्ड है,
और जो गलत एड्स उस कीवर्ड्स की वजह से चल रहे हैं, जो कि उसके कीवर्ड्स नहीं हैं, जो उसकी सर्च टर्म भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो नेगेटिव कीवर्ड्स कहलाएंगे। अब ये बात मैंने गूगल को कैसे बतानी है, आप लोग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, गूगल एड्स। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन शेयर करके आपको गूगल ऐड लैपटॉप पे दिखाऊं, ठीक है? मैं जब भी किसी के ऐड चला रहा होता हूं तो ऐड मैं लैपटॉप से बनाता हूं या कंप्यूटर से बनाता हूं, लेकिन उसके ऐड की जो मेंटेनेंस होती है, जो देखना होता है, जो ट्रबल शूट करना होता है, जो इश्यूज देखने होते हैं, जो छोटे छोटे टास्क हों ऐड बनाने के बाद, वो मोबाइल से करता हूं। और ये कैसे होता है, इसके लिए आपको गूगल ऐड का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है? अभी तो गूगल ऐड के मोबाइल ऐप में ऐड भी बन जाता है, ठीक है? यहाँ से हम डायरेक्टली ऐड क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता यहाँ से ऐड बनाना। ये अगली क्लास में मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ कि फिलहाल आपको थोड़ा सा मोबाइल से दिखाऊं। ये देखिए हमने ऐड चलाया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है क्लिक्स। इसको छोड़ते हैं, इसको जो पॉइंट डिस्कस करें तब उस पे आते हैं। ये पॉइंट इस वक्त हो रहा है सर्चेस का, तो आप देख लेंगे यहाँ पर सर्चेस आ रही हैं सारी। अभी मैं स्कोर खोलूंगा तो और भी आ गई जी, सब लोग इस स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें आ गया, ठीक है? सर्चेस नजर आ रही है ना? ये क्या सर्चेस है? ये मेरा ऐड चला तो लोगों ने क्या क्या लिख के मेरे ऐड को सर्च किया, वो गूगल मुझे दिखा रहा है। गूगल ये दिखा रहा है कि आज के दिन में आपके ऐड को देखने के लिए लोगों ने क्या सर्च किया। ये सारी टर्म्स लिखी आ रही है ना नीचे, ये मुख्तलिफ लोगों की सर्चेस है। ये सब सर्चेस है जिनकी वजह से मेरा ऐड नजर आया। मतलब किसी ने अपने कंप्यूटर पर, किसी ने अपने लैपटॉप पर ये लिखा तो उसके अगेंस्ट मेरा ऐड उसे नजर आया। अब उसने क्लिक किया या नहीं किया, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा, ये सब कुछ हमें यहाँ पे नजर आएगा। क्लिक किया होगा तो आएगा पे 1 क्लिक, क्लिक नहीं किया हुआ होगा तो उस पे लिखा हुआ आ रहा होगा 0 क्लिक। यानी ये सारे के सारे रिजल्ट मुझे यहाँ से पता लगेंगे, और यहीं से मुझे पता लगेगा कि ये कीवर्ड मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है कि ये कीवर्ड मेरा नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल कोई गलत ट्रिगर हो जाता है, जैसे एक बंदा लिखता है कारपेट वॉशिंग इन फैसलाबाद, मगर मेरा क्लाइंट तो लाहौर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए एज ए नेगेटिव कीवर्ड। अब नेगेटिव कीवर्ड हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? नेगेटिव कीवर्ड हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे कि हम इस कीवर्ड को पुश करेंगे तो मुझसे खुद ही ऑप्शन पूछ लेगा। बेसिकली ये कीवर्ड नहीं है, सबको पता लगा ये सर्चेस हैं, ये कीवर्ड नहीं है, ये सर्चेस हैं। मगर ये सर्चेस कब आई हैं? किसी कीवर्ड के अगेंस्ट। तो अब गूगल आपको कहता है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये सर्च बड़ी होती है आपकी और ये आपके काम की भी है, तो आप इसको कीवर्ड बना लो। यहां अगर ये सर्च आपकी नहीं है, ये तो नेगेटिव है, तो आप इसे नेगेटिव कर दो। जब मैं उसे नेगेटिव करूंगा तो अगले दिन उस पर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अब हमने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ आ रहा है जी कारपेट वॉश, कार वॉशिंग सर्विसेज। चले मैं यूं कर लेता हूं, कारपेट वॉशिंग इन फैसलाबाद, ठीक है? ये मैंने लिख दिया कि कारपेट वॉशिंग इन फैसलाबाद। अब कारपेट वॉशिंग ठीक है, फैसलाबाद गलत है। अब मैं एक तरीका तो ये मैं कहता हूं कारपेट वॉशिंग इन फैसलाबाद पूरे के पूरे को नेगेटिव कर दूं, तो ये क्या है? ये पूरी की पूरी सर्च टर्म है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं जो सर्चेज आ रही थी, वहां पर 2 ऑप्शन लिखी हुई थी, मैं बोल के बताता हूं आपको। वहां पर एक ऑप्शन लिखी हुई थी सर्चेज, जो मैं आपको दिखा रहा था, उस पर एक ऑप्शन लिखी हुई थी वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड्स में उसने क्या किया हुआ है? ब्रेक डाउन किया हुआ है इसको। किसको ब्रेक डाउन किया हुआ है भाई? फैसलाबाद भी लिखा हुआ आ रहा होगा, इन भी लिखा हुआ आ रहा होगा, वॉशिंग भी लिखा हुआ आ रहा होगा, कारपेट भी लिखा हुआ आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको लग रहा है कि रॉन्ग है, जो आपको लग रहा है कि आपका कीवर्ड नहीं है, आप उसको भी पकड़ के नेगेटिव या पॉजिटिव कर सकते हो, जो आपको लग रहा है। अब देखिए ये पूरे का पूरा तो मेरा कारपेट वॉशिंग तो मेरा ही कीवर्ड है, सिर्फ फैसलाबाद मेरा कीवर्ड नहीं है, तो मैं क्यों कारपेट वॉशिंग को बीच में लेके आऊं? तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं भाई इसको, किसकी आवाज आ रही है? मोबाइल में से आ रही है ना?
जिसने मोबाइल सुनना है बाहर जाके सुने, मुझे सुनना है तो यहाँ बैठा रहे, ठीक है। मोबाइल सुनना है तो बाहर जाके, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ जब आपकी एक्टिविटी कोई और होती है, तो ठीक है। मैं देख रहा होता हूँ ना, फिर मुझे लगता है मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, उसकी ज़्यादा हो गई है, तो आपकी एक्टिविटी इधर ही होनी चाहिए मेरी तरफ। जी मैंने क्या लिखा, फैसलाबाद। अब मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ फैसलाबाद को नेगेटिव करना है, फैसलाबाद ही नेगेटिव है ना मेरे लिए पूरा कारपेट वॉशिंग तो नेगेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फैसलाबाद को पिक करके सेलेक्ट करके रखूंगा, ऑप्शन आएगी भाई पॉजिटिव के नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा कीवर्ड बना लो, पॉजिटिव का वर्ड नहीं लिखा होगा, मैं आपको समझाने के लिए पॉजिटिव का वर्ड यूज कर रहा हूँ। पॉजिटिव की जगह पर होगा कि क्या इसको कीवर्ड ऐड करना है, नहीं करना तो नेगेटिव का वर्ड लिखा होगा। नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ब्लैक लिस्ट में ये वर्ड चला गया। अब वो आपकी ऐड को कभी भी फैसलाबाद पे ट्रिगर नहीं करेगा, इसका मतलब इसको नेगेटिव करना है। लेकिन नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, मैंने कहा ना कि वो कीवर्ड टाइप नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली आपने इसे नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, टाइप्स हमारे पास फिर वही आ गई आगे से, फिर वही टाइप्स आ गई, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। भाई इसको नेगेटिव करना है तो किस तरह करना है, क्या आपने इसको ब्रॉड करके नेगेटिव करना है? अब ये पॉइंट आपने समझना है। इसे ब्रॉड करके नेगेटिव करना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैसलाबाद किसी भी कॉम्बिनेशन में आए ऐड नहीं आना चाहिए। आपने इसे फ्रेज करके नेगेटिव करना है, किसी फ्रेज में आए तो ऐड नहीं आना चाहिए। क्या आपने इसे एग्जैक्ट करके नेगेटिव करना है कि कोई बंदा फैसलाबाद लिखे तो ऐड नजर नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब सिर्फ फैसलाबाद। अब आपका क्या ख्याल है कि इन तीन ऑप्शन में से हमें क्या करना चाहिए? फैसलाबाद नहीं करना, क्या चाहिए फैसलाबाद को? उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट करना चाहिए, और बाकी के लोग बताएं क्या करना चाहिए। आपने कहा ब्रॉड करना चाहिए जी, और पीछे से आपका क्या ख्याल है? आपका आखिर में जो बैठे हैं नेगेटिव करने लगे हैं। मैंने कहा किस तरह करना चाहिए, ब्रॉड, फ्रेज या फिर एग्जैक्ट? इसका मतलब पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। आप करीब आ जाएं, आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है, आप करीब आ जाएं, या आगे भी चेयर भी खाली है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, मेरा भी जो है ना एक प्रोडक्ट है टेक्निकल वो है रस्ट रिमूवल फॉर सर्जिकल, तो मैंने उस पर कोशिश की था। उसमें मुझे यही प्रॉब्लम आ रहा था कि वो रस्ट रिमूवल का जान उतारने वाले वो गाड़ियों के भी बीच में दे देता, दरवाजों को भी दे देता, सारे दे देता, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ रस्ट रिमूवल फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको उस पर रहना था, फिर तो आपको बताना चाहिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको एग्जैक्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब पता है क्या है? एग्जैक्ट करने का मतलब यह है कि एक बंदा गूगल पर आएगा, लिखेगा फैसलाबाद, तो आपको लग रहा है कि हम ये चाह रहे हैं। पहले उसने फैसलाबाद तो नहीं था लिखा, पहले उसने क्या लिखा था, कारपेट वॉशिंग इन फैसलाबाद लिखा था, तो गलत, हमारे लिए गलत हो गया था ना। एग्जैक्ट करने का तो मतलब है कि हम कह रहे हैं फैसलाबाद एग्जैक्ट है, तो हम तो कह रहे हैं कि जो जो लोग फैसलाबाद लिखें सिर्फ, तो मेरा ऐड उसे ना दिखाना। हम तो कह रहे हैं कि हम लाहौर में सर्विसेज देते हैं, तो जो लोग अपनी सर्च टर्म में फैसलाबाद लिखें कहीं पर भी, पूरी सर्च टर्म में किसी भी जगह पर फैसलाबाद आ जाए, तो मेरा ऐड नजर ना आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको जब नेगेटिव करेंगे तो ब्रॉड करके करेंगे कि भाई किसी भी कॉम्बिनेशन में ना आए, हमें किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कॉम्बिनेशन से लाएंगे फिर गलत ट्रिगर होगा। फैसलाबाद तो किसी ने लिखना ही नहीं है ना। अगर किसी ने फैसलाबाद लिखा तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फैसलाबाद लिखे और कारपेट वॉशिंग का ऐड आ जाए, या फैसलाबाद लिखे तो डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर कॉलेज का ऐड आ जाए। ये ऐड तो तभी ट्रिगर होंगे जब कोई बात करेगा। वो फैसलाबाद तो कोई बात नहीं कर रहा। तो हमने, अब आपने देखा कि जब हमने कहा कि पॉजिटिव कीवर्ड बनाना है तो हमने रिकमेंड किया एग्जैक्ट को, जब हमने कहा नेगेटिव कीवर्ड बनाना है तो हमने रिकमेंड किया ब्रॉड को, क्योंकि ब्रॉड का करने का मतलब यह है कि भाई अब नहीं चाहिए, ये किसी भी तरह नहीं चाहिए, हमें किसी कॉम्बिनेशन में नहीं चाहिए, ये हर कॉम्बिनेशन में से इसको निकाल दो, तो अब ये इसको निकाल देगा। ऐसा हो सकता है कि ठीक रहे, 5वें महीने फिर इसकी नीयत खराब हो जाए, फिर एक ऐड चल पड़े इस पर। और होता क्या बेसिकली, होता यही है, वो जैसे बचपन में सुनते होते थे ना कि भाई कान में हल्की सी कोई बात करो और कोई 50 लोगों तक वो बात पहुंचाओ, तो क्या होता था, बात चेंज हो जाती थी। ये भी ऐसे ही होगा कि एक ऐड को आपने नहीं देखा,
गलत चल पड़ी, उसके बाद आगे जाते जाते और गलत होगी, उसके आगे जाकर और गलत होगी। हमारे पास एक क्लाइंट था जो एक्सपोर्ट करता था राइस, तो उसका कीवर्ड था राइस एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान। तो उसको फोन आया था कि देग पकवानी है चावलों की, और उसने गूगल पर ऐड देखा था। ठीक है, इसलिए मैं आपको इतनी डेप्थ के साथ ये बता रहा हूँ कि सब चीज़ें रियली फेस जब हुई होती हैं तभी हर चीज़ का पता लगता है ना। तो इसको अगर हम देख, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ऐड पे नज़र रखनी पड़ेगी कि भाई गलत ट्रिगर्स तो नहीं हो रहे, गलत ट्रिगर्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको रोज़ाना की बुनियादों पर चेक नहीं करेंगे और रोज़ाना की बुनियादों पर फिल्टर नहीं कर रहे होंगे, अगर आप इसे रोज़ाना की बुनियादों पर फिल्टर करेंगे तो ही ये सही काम करेगा, अदरवाइज ये सही काम नहीं करेगा। क्योंकि गूगल चार्ज कर रहा है, तो गूगल किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के ट्रिगर करवा देगा, और ट्रिगर होने का मतलब ये है कि क्लिक थ्रू रेट चार्ज पड़ गए कि भाई 50 रुपये 40 रुपये एक पे पड़ गए, एक पे पड़ गए, नोट नहीं किया तो उसने एक नया कीवर्ड जनरेट कर दिया। अब उस तरह के कीवर्ड और आगे से जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी डिस्कशन का रिजल्ट हमने ये निकाला कि भाई बजट भी कम है, अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के साथ जाओ, मगर कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी करके जाओ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता, मिसाल के तौर पर मुझे ये पता है कि अगर कोई बंदा मुझसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा सर्च टर्म क्या होगी, कौन सी 4-5 ऐसी सर्च टर्म्स हैं जो मैं लिखूं तो मुझे पता है भाई कि जो लोग आएंगे ना वो वाकई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करने आएंगे। ऐसा ना हो कोई बंदा ग्राफिक्स का कोर्स करना चाहता हो वो आ जाए, कोई बंदा वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हो वो आ जाए। तो मैं इस तरह एग्जैक्ट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि भाई बेशक क्यूरीज कम जनरेट हों लेकिन आए वही वाली क्यूरीज जो कन्वर्जन वाली हों, जिनमें कन्वर्जन के चांसेस हों। सो हमने ये रिसर्च करनी है। ये रिसर्च हम गूगल कीवर्ड प्लानर से भी करेंगे, और ये वाली रिसर्च जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऊबर सजेस्ट से भी करेंगे, मॉज से भी करेंगे। भाई और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ऊबर सजेस्ट भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स। समझ में आ गया? मेरा ख्याल है कि कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होती हैं। और गूगल में कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, गूगल के ऐड में कीवर्ड की इंपॉर्टेंस ही है भाई, उसी के हिसाब से हमारे पैसे ज़ाया भी होने हैं और सही भी लगने हैं। अगर आपने सही कीवर्ड नहीं लिया तो आपको ऐड, तो गलत कीवर्ड ले लिया आपने और गूगल ने कहा कि भाई ये तो बड़े कम कीवर्ड हैं और लगाओ। मैं ऐड चलाता हूँ, उसमें मुझे अक्सर रिकमेंडेशन आ रही होती है कि भाई आपने तो ये सब कुछ ही ब्लॉक किया हुआ है, तो आपका ऐड अच्छा नहीं चल रहा, आपको ये भी यूज़ करना चाहिए, आपको ये भी यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मुझसे कीवर्ड्स बढ़वा रहा है। जब वो मुझसे कीवर्ड बढ़वाएगा तो इसका मतलब है ट्रिगर्स बढ़वाएगा, और जब ट्रिगर्स बढ़ेंगे तो मेरा बजट बढ़वाएगा। तो अगर क्लाइंट का बजट ही नहीं है इतना, अगर क्लाइंट कहता है भाई मुझे 300 या 400 रुपये का डेली ऐड चलाना है, तो मैंने तो उसके बहुत ही कम, मेरा ख्याल है 3 से 4 कीवर्ड्स ऐसे रखे होंगे जिन पे मैं उसका ऐड चलाऊंगा, और सारे मैंने एग्जैक्ट रखे होंगे, उनमें से मैंने कोई भी ब्रॉड नहीं रखना, मैंने कोई भी। और अगर आप भी रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड्स रखें जिनको आपको गारंटी है कि भाई ये लोग सर्च करेंगे तो आपका क्लाइंट ही ट्रिगर होने वाला है, कोई दूसरा बंदा इससे ट्रिगर नहीं होगा। जरा इधर आए वापस, यहाँ पर थे हम लोग और इस चीज़ को हम एंडिंग पे करते हैं। लीजिए मैं गूगल ऐड अकाउंट में आया हूँ, ये मैं आपको बस यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे कि हम परमिशंस कैसे देते हैं। ये देखें कितने सारे ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स। इसके ऊपर मैं आपको परमिशन देने लगा हूँ। इसका मतलब ये है कि जिनको भी परमिशन मिलेगी जब वो इसमें आएंगे तो उनको यही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स, तो ये उनका ऐड अकाउंट होगा। क्योंकि जब आप अपने जीमेल पर जाओगे तो वो आपसे आपका जीमेल ऐड अकाउंट भी क्रिएट करवा रहा होगा। तो आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि जब वो क्रिएट करेंगे तो वो आपसे कहेगा पे करो, पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, इसमें वो आपको डायरेक्टली एड्स लगाने को दे देगा। जिस किसी को कोई इशू हो वो अपने लैपटॉप ले आए, अगर इसमें कोई इशू हो रहा हो तो हम उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। ये हम इधर आ गए, ये गूगल ऐड अकाउंट का नया इंटरफेस है जिसमें सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पर आए तो ये लिखा हुआ आ रहा है एडमिन, एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। क्या लिखा हुआ जी? एक्सेस एंड सिक्योरिटी। सो हमने यहाँ से एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाने, मैं एक एक्सेस देता हूँ, ये देखें यूजर्स नजर आने शुरू हो गया आपको, ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास कि भाई ये एक्सेस आप दे रहे हो, ये परमिशंस दे रहे हो,
अगर आपने गूगल ऐड रन करना है तो आप एक्सेस देते हो स्टैंडर्ड का। अगर आपने किसी को कीवर्ड प्लानर का एक्सेस देना है तो आप एक्सेस देते हैं स्टैंडर्ड का। अगर, और इसमें सब कुछ है, देखें, सिर्फ एक चीज नहीं है, बस नहीं है ना एक चीज, यूजर्स क्रिएट करने वाली, जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं। मतलब ये यूजर्स नहीं क्रिएट कर सकता, अलबत्ता कर सकता है, ऐड भी बना सकता है। तो आप सबको मैं यही एक्सेस देता हूं। अगर मैंने अपने बिहाफ पर किसी को एडमिन बनाना हो कि जो काम मैं कर रहा हूं वो भी काम कर सकता हो, यानी यूजर्स भी क्रिएट कर सकता हो, परमिशंस भी दे सकता हो, फिर मैं उसे एडमिन बनाऊंगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लाइंट है, भाई अब मैंने जो ऐड चलाने हैं मैंने उसके पेमेंट मेथड से चलाने हैं ना। अब वो मुझे अपने, आमतौर पर ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई भी बंदा आपको अपने क्रेडिट कार्ड का फ्रंट और बैक तो नहीं दिखाएगा ना, उसके ऊपर सीवीवी कोड भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। खासतौर पर अगर आप किसी के लिए न्यू होंगे तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, क्लाइंट को ये कहेंगे कि हम क्लाइंट का एक ऐड अकाउंट बनाएंगे और उसको एक्सेस क्या करा देंगे, बिलिंग। तो उसे ये कहेंगे कि भाई आप ऐड अकाउंट में आओ, छोटी सी वीडियो बनाकर भेजेंगे कि ऐड अकाउंट में आओ, यहाँ पर पेमेंट मेथड में आकर अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दो, या अपना डेबिट कार्ड या अपना वर्चुअल कार्ड ऐड कर दो। तो उसके लिए उसे मुझे वो डाटा शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने एंड से ये सब कुछ कर देगा। तो फिर मैं उसको कौन सा एक्सेस दूंगा, बिलिंग का। ये ईमेल का एक्सेस आ रहा है, तो ये बिलिंग के लिए। अगर आपने किसी से कार्ड ऐड करवाना हो उसका, तो आप उसे कहो भैया आप मुझे नहीं देना चाह रहे, आप खुद ऐड कर लो। ये स्टैंडर्ड है जिसमें आप ऐड भी बना सकते हो और गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से करता हूँ सेंड इन्विटेशन। अब ये क्या कह रहा है, ये मैंने कहा था ना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगी हुई है। वो कह रहा है हाँ भाई कंफर्म करो ये आप ही है ना, कोई और तो नहीं है। सो मैंने कहा इट्स ओके, मैं करता हूँ। आ गया मैसेज मुझे। अब मैं यहां से इसको वेरीफाई करूंगा तो उसको पता लग जाएगा कि एक्चुअली मैं खुद ही हूं। यही वो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है जो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आपने अपने अपने जीमेल पे लगानी है। इसे मैंने यस किया, और इसे यहां से मैंने कोड दिया, चलो हो गया वेरीफाई। यानी ये मैंने पहली दफा परमिशन दी है उसको, अभी एक्सेस नहीं दिया उसने। अभी मैं सेंड इनविटेशन करूंगा तो फिर जाएगा। तो ये जिन स्टूडेंट का मैंने जीमेल अभी यहाँ पे लगाया है उनको जीमेल आ गई होगी। मतलब ये परमिशन का एक्सेस कैसे आएगा, आपको इनबॉक्स में एक मेल आई होगी। ये वाली मेल या तो इनबॉक्स में आती है या ये वाली मेल आपको स्पैम में मिलेगी। 31 डेज के लिए ये आपके पास आया होगा एक नोटिफिकेशन कि भाई 30 दिन तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप 30 दिन तक नहीं करोगे तो मुझे दोबारा से आपको फिर ये भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह मैंने बाकी लोगों को भी ऐसे ही एक्सेस देना है और आप लोग भी किसी दूसरे को ऐसे ही एक्सेस देंगे। लेकिन ये सारा काम आप लैपटॉप पे बैठ के करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से कर पाएंगे, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। तो अगर आप ये सब चीज़ें मोबाइल से ही देखनी शुरू हो जाएंगे तो मोबाइल पे तो गूगल ऐड सही तरीके से खुलता भी नहीं है, उसका इंटरफेस सपोर्टेड भी नहीं है क्रोम के लिए। क्रोम के लिए गूगल ऐड के एप्लीकेशन के लिए तो सपोर्टेड है, मगर गूगल क्रोम के लिए इतना सपोर्टेड नहीं है। इसलिए ये काम आपने मोबाइल से नहीं करना बल्कि लैपटॉप से करना है। तो ये हमारा था, आज हमने कीवर्ड मैच टाइप्स की बात की है, क्या होती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐड चलाने का और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का, ठीक है। अगली क्लास में अब हम एड्स